हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, और मैं स्टोरी ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ यानी कि गहराई, ऑफ यानी का के की, अंडरस्टैंडिंग समझ। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ की गहराई। One day, a father of a very affluent family decided to take his son on a trip to show how the poor people lived so he could be thankful for his wealth. One day, एक दिन, एक फादर पिता, एक वेरी बहुत अफ्लुएंट यानी कि अमीर या फिर धनी, फैमिली यानी कि परिवार, डिसाइडेड यानी कि फैसला, टू टेक, डिसाइडेड टू टेक यानी कि फैसला लिया, टेक यानी कि लेना, और इसके साथ टू आया है, डिसाइडेड के साथ में से फैसला लिया। ही सन यानी कि उसका बेटा, ऑन यानी पर, यानी एक, ट्रिप यानी कि यात्रा, शो यानी कि देखना, हाउ यानी कैसे, द पुअर यानी कि गरीब, पीपल यानी कि लोग, लिव्ड यानी कि रहते, सो यानी ताकि, ही यानी वह, कुड यानी कि सके, बी यानी होना, थैंकफुल यानी कि आभारी, फॉर यानी के लिए, हिज यानी कि उसके, वेल्थ यानी कि संपत्ति या फिर वो जो धनी था उसके लिए। One day, a father of a very affluent family decided to take his son on a trip to show how the poor people lived so he could be thankful for his wealth. एक दिन एक बहुत ही अमीर परिवार के पिता ने अपने बेटे को यह दिखाने के लिए एक यात्रा पर ले जाने का फैसला किया कि गरीब लोग कैसे रहते हैं ताकि वह अपनी संपत्ति के लिए आभारी हो सके। दे स्पेंट अ कपल ऑफ डेज विथ पुअर फैमिलीज। दे उन्होंने, स्पेंट बिताया, एक कपल यानी के जोड़ा, ऑफ यानी के, डेज यानी के दिन, विथ यानी साथ, पुअर यानी कि गरीब, फैमिलीज यानी कि परिवार। दे स्पेंड अ कपल ऑफ डेज विथ पुअर फैमिलीज। उन्होंने कुछ दिन गरीब परिवारों के साथ बिताए। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप, ऑन पर, देयर अपनी, रिटर्न यानी कि वापस आना, फ्रॉम यानी कि से, देर यानी अपनी, ट्रिप यानी यात्रा। ऑन देर रिटर्न फ्रॉम देर ट्रिप, अपनी यात्रा से लौटने पर, द फादर आस्क्ड हिज सन, द फादर पिता, आस्क्ड पूछा, हिज सन उसके बेटे से, द फादर आस्क्ड हिज सन पिता ने अपने बेटे से पूछा, हाउ वॉज द ट्रिप, हाउ यानी कि कैसी, वॉज थी, ट्रिप यानी कि यात्रा, हाउ वॉज द ट्रिप यात्रा कैसी रही। इट वॉज ग्रेट डैड, इट, अब ये लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है, इट वॉज ग्रेट डैड। इट यानी कि यह, वॉज यानी कि थी, ग्रेट यानी कि बहुत अच्छी, डैड यानी पिताजी। इट वॉज ग्रेट डैड, यह बहुत अच्छी थी पिताजी। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी। डिड यानी कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए डिड आया है, और ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आया है, डिड। यू यानी कि तुम या फिर आप, सी यानी कि देखा, हाउ यानी कि कितने, पुअर यानी कि गरीब, पीपल यानी कि लोग, कैन यानी कि हो सकते, कैन बी यानी कि हो सकते, कैन यानी सकना, बी यानी होना,
कैन बी यानी कि हो सकते। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी, क्या तुमने देखा कि लोग कितने गरीब हो सकते हैं। द फादर आस्क्ड, किसने पूछा, पिताजी ने पूछा। हाँ, फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा। ओह या सेड द सन, ओह या, ओह हाँ, सेड कहा, सन बेटे ने। ओह या सेड द सन, ओह हाँ बेटे ने कहा। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप। सो तो, व्हाट क्या, डिड ये पास्ट टेंस का सेंटेंस ले डिड आया है, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हाँ, और WH वर्ड से इसकी स्टार्टिंग हुई है, यहाँ ये WH वर्ड है और हेल्पिंग वर्ब है। कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद से हेल्पिंग वर्ब आता है। व्हाट डिड यू यानी कि तुमने, लर्न यानी कि सीखा, फ्रॉम यानी से, ट्रिप यानी कि यात्रा। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तो तुमने यह ट्रिप से यानी फिर यात्रा से क्या सीखा। आस्क्ड द फादर, पिता ने पूछा। आस्क्ड यानी कि पूछना, फादर यानी कि पिता, पिता ने पूछा। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, या फिर बच्चे ने, या फिर बेटे ने कहा। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, पर बॉय के लिए लड़का ही आता है। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, वी हैव वन डॉग बट दे हैड 4। वी यानी कि हम, हैव यानी कि होना, हमारे पास कोई चीज़ हो ये बताने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब है किसका, इसका पास्ट टेंस का, ये सॉरी प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और हमारे पास कोई चीज़ है ये बताने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। वी हैव यानी कि हमारे पास है, वन डॉग एक कुत्ता, हमारे पास है एक कुत्ता। वी हैव वन डॉग बट लेकिन, दे हैड 4, बट लेकिन, दे उनके पास, हैड यानी कि पास, 4 यानी कि 4। वी हैव वन डॉग बट दे हैड 4, हमारे पास एक कुत्ता है लेकिन उनके पास 4 है। वी हैव अ पुल दैट रीचेस द मिडल ऑफ आवर गार्डन। वी यानी कि हमारे, हैव यानी कि पास, अ यानी कि एक, पुल दैट यानी कि यह या फिर जो, सॉरी क्योंकि ये इस सेंटेंस के बीच में है इसलिए इसका मीनिंग जो होगा। दैट यानी जो, रीचेस यानी कि पहुंचता, मिडल यानी कि बीच में, ऑफ यानी कि अवर यानी कि हमारे, गार्डन यानी कि बगीचा। वी हैव अ पुल दैट रीचेस द मिडल ऑफ आवर गार्डन, हमारे पास एक पुल है जो हमारे बगीचे तक पहुंचता है। एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज़ नो एंड, एंड और दे उनके, हैव पास, एक, क्रीक यानी कि नाला, दैट यानी कि जिसका, हैज़ नो यानी कि नहीं, एंड यानी कि अंत, नो यानी कि नहीं, एंड यानी कि अंत। एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज़ नो एंड, और उनके पास एक नाला है जिसका कोई अंत नहीं है। We have important lantern in our garden. We have हमारे पास important यानी कि बहुत हम बोलते हैं क्या, महत्वपूर्ण यानी फिर या फिर अच्छा। लैंटर्न यानी कि लैंटर्न्स यानी कि लालटेन, इन यानी में, आवर यानी कि हमारे, गार्डन यानी कि बगीचा। वी हैव इम्पॉर्टेंट लैंटर्न्स इन आवर गार्डन, हमने अपने बगीचे में लालटेन आयात किए हैं। एंड दे हैव द स्टार्स एट नाइट, एंड और दे उनके, हैव पास, स्टार्स यानी कि तारे, एट नाइट यानी कि रात में। एंड दे हैव द स्टार्स एट नाइट,
और उनके पास रात में तारे हैं। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। वी यानी कि हमारे, हैव यानी कि पास, अ यानी कि एक, स्मॉल यानी कि छोटा, पीस यानी कि टुकड़ा, ऑफ यानी का, लैंड यानी कि ज़मीन। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। हमारे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। दे हैव फील्ड्स बियॉन्ड आवर साइट। दे उनके, हैव पास, फील्ड्स यानी कि खेत, बियॉन्ड आवर साइट। दे हैव फील्ड्स बियॉन्ड आवर साइट। उनके पास हमारी नज़रों से परे खेत हैं। वी बाय आवर फूड बट दे ग्रो देयर्स। वी यानी कि हम, बाय यानी कि खरीदते, आवर यानी कि हमारा, फूड यानी कि खाना, बट यानी कि लेकिन, दे यानी कि उनका, ग्रो यानी कि उगाना या फिर बढ़ाना, देयर्स यानी कि उनका। वी बाय आवर फूड बट दे ग्रो देयर्स। हम अपना भोजन खरीदते हैं लेकिन वे अपना फसल उगाते हैं। ग्रो यानी कि फसल भी होगा। हाँ, वी हैव वॉल्स बट दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट। वी यानी कि हमारे, हैव यानी कि पास, वॉल्स यानी कि दीवार, बट यानी कि लेकिन, दे यानी कि उनके, हैव यानी कि पास, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, टू यानी के लिए, प्रोटेक्ट यानी कि प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा। वी हैव वॉल्स बट दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट। हमारे पास दीवारें हैं लेकिन उनके पास रक्षा करने के लिए दोस्त हैं। द बॉय थैंक्ड हिज फादर फॉर शोइंग हाउ पुअर दे वर। द बॉय लड़का, थैंक्ड धन्यवाद हुआ, हीज फादर यानी कि अपने पिता या फिर उसके पिता, फॉर यानी से, शोविंग दिखाने के लिए, हाउ यानी कि कितना, पुअर यानी कि गरीब, दे यानी कि वे, वर यानी कि थे। द बॉय थैंक्ड हिज फादर फॉर शोइंग हाउ पुअर दे वर। लड़के ने यह दिखाने के लिए अपने पिता को धन्यवाद दिया कि वे कितने गरीब थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, समटाइम्स चिल्ड्रन कैन बी सोर्स ऑफ नॉलेज। समटाइम्स कभी कभी, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, कैन यानी कि सकते, बी यानी कि हो, सोर्स यानी कि जरिया, स्रोत या फिर स्रोत भी कहते हैं हम हिंदी में, या फिर जरिया, ऑफ यानी का, नॉलेज यानी कि ज्ञान। समटाइम्स चिल्ड्रन कैन बी सोर्स ऑफ नॉलेज। कभी कभी बच्चे ज्ञान का स्रोत हो सकते हैं, या फिर कभी कभी बच्चे ज्ञान का जरिया हो सकते हैं। चलिए, यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए।